उनकी हत्या हुई थी, उनको लेकर आज एमआईएम के कस्बा विधानसभा के प्रत्याशी है शहनवाज आलम साहब, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं उनके जो पिताजी है, देख रहे हैं किस तरीके से रो रहे हैं। कहाँ है सम्राट चौधरी जी? सम्राट चौधरी जी, आपके बुलडोजर कहाँ है? क्या जो हत्या किए उनके ऊपर नहीं चलेंगे क्या? देखिए उनके पिताजी अभी भी रो रहे हैं। और ये पूरा ग्रामीण का आप आंखें दिखा दीजिए एक बार। ये ग्रामीण वो मजलूम है जिसके लिए रो रहे हैं, सभी ग्रामीण भिलत रहे हैं। क्यों? ये देखिए इनके इनके जो बेटा है, ये इसी चौक पर जो है दुकान करते थे, सीएसपी चलाते थे और लोगों को यानी कि नजदीक में अपने जो पैसा जिसको जिस तरीके से जरूरत होती है वो प्रोवाइड करते थे। लेकिन उनकी जो है बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। क्या कहेंगे सर, जो है आए दिन जो इस तरीके से घटनाएं होती है और जो भी यानी मजलूम है उनके पिताजी या जो भी गार्जियन रहते हैं उनको फिर आश्वासन मिलता है। बिहार सरकार पूरी तरह फेल है। अभी लगातार अभी आप पूर्णिया में देखिए, कुछ दिन पहले 10 दिन के आसपास हुआ, सूरज बिहारी की हत्या हो गया। और अभी यहाँ 6 दिन हुआ। मजहरुल भाई कितने नेक दिल इंसान थे, सीएसबी चला करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। उनको भी जब वो शाम में दुकान बंद करने के बाद घर पहुंचना था, नहीं पहुंच सके। सुबह में उनका शव मिला घर के पास ही नहर पर। और कल इसी अररिया जिला के बटरवारी पंचायत के एक गुड्डू नामक युवक का भी शव पोखर से निकला। प्रशासन बिल्कुल अभी 6 दिन हो गया मजरूल हत्या को लेकर, अभी तक कोई इंसाफ के लिए कोई यानी कि कोई भी खबर नहीं आई। प्रशासन एक बार जो आई उसके बाद, जैसा कि इनके पिताजी बोल रहे हैं, उसके बाद इनसे पूछताछ करने, इनका दुख दर्द जानने भी कोई प्रशासन अररिया की नहीं पहुंचे। अररिया प्रशासन पूरी तरह फेल है। प्रशासन सिर्फ वसूली। अच्छा, अररिया में जो नेताजी हैं, जो अवैधुर रहमान साहब कांग्रेस के विधायक हैं, वो सिर्फ आए थे आंसू पोंछने के लिए? आना चाहिए उन लोगों को, आए थे बोल रहे हैं सिर्फ आंसू पोंछने के लिए आए थे क्या? अररिया के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, मैं उनसे मांग करता हूं कि ये 100 दुकान से अधिक है इस चौक पे। वो लोग क्या करते हैं? यहाँ एक लाइट का भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक चौकीदार का नियुक्ति किया जाए। मैं अररिया एमपी और अररिया विधायक से मांग करता हूँ कि ये जो ईदगाह चौक है, इसमें आप एक लाइट लगवा दें और एक रात का ड्यूटी किसी प्रशासन का दे दें। इस तरह से ये लोग कान में, चुनाव जीतने के बाद इस तरह एमएलए एमपी कान में तेल दे करके सोने का काम नहीं करें। जनता पूरी तरह विश्वास खो चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री से पूरी तरह बिहार की जनता विश्वास खो चुकी है। ये विधानसभा की जो जनता है वो अवैधुर रहमान पर विश्वास किए थे, लेकिन कहाँ है? विश्वास किए थे, लेकिन आना चाहिए उनको। उनसे मैं मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं कि वो आए और इस घटना को संज्ञान में लें। और यहाँ के एसपी क्या कर रहे हैं? अभी 6 दिन बीत गया है और यहाँ का प्रशासन कैसे हर चौक चौराहे पर शराब बिक रहा है, आगे का क्या प्लानिंग है? कैसे हर चौक चौराहे पर क्रैक्स बिक रहा है। यहाँ का प्रशासन कैसे, बिहार सरकार क्या कर रही? बंगाल से कैसे शराब आ रहा, नेपाल से कैसे शराब आ रहा। तो बिहार सरकार को इस मुद्दे को लेना चाहिए। हत्या आज होगा, आप 10 दिन के बाद हत्यारे को पकड़ेंगे, जेल भेज देंगे, 3 महीना में बेल देंगे। जिसका परिवार खोया, जिसका परिवार आश्रित है उस लड़के पर, वो क्या करेगा? इसलिए बिहार सरकार को और यहाँ के प्रशासन को इस बात को देखना होगा कि हत्या का वजह क्या है। हत्या का मेन वजह है गांव-गांव नशाखोरी। विभिन्न प्रकार का नशा जो गांव तक उपलब्ध है, यही हत्या का कारण है। अब कोई स्मैकर अब 500 रुपया के लिए हत्या करने लगा है। इसलिए सरकार को और प्रशासन को चाहिए कि हत्या का वजह को भी तलाश करें। सिर्फ हत्यारे को तलाश करने से हत्या बंद नहीं होगा। और दूसरा बात यह है, हम ग्रामीण लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग, गांव में सब कोई नशाबाज नहीं है, सभी लड़का दारू नहीं पीता है, 2-4 लड़के ही गलत हैं। जो अच्छे लड़के हैं, जो अच्छे गार्जियन हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि गांव में अगर कोई लड़का नशे का व्यापार करता है या नशे का सेवन करता है, आप उसको सामाजिक तौर पर इस्लाह करें। अगर वो नहीं समझे तो प्रशासन को इसका इत्तला करें। हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है इस तरह से करप्शन को खत्म करना, शराब बंदी करना, नशा बंदी करना, हम तमाम जिशऊर लोगों की जिम्मेदारी है। 6 दिन बीत गए हैं, आज 6ठा दिन है। क्या होगा? आप लोग कहाँ तक प्रयास किया और प्रशासन की ओर से क्या? हम लोगों ने आज एक शांतिपूर्ण मशवरे के तौर पर यहाँ के बुद्धिजीवी और युवा साथी बैठे थे और हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि समाज में अगर कोई लोग, कोई दुकानदार अगर इस हत्या का पर्दाफाश करने में अगर किसी भी तरह का राज जानते हैं तो वो भी पता करें, वो भी लोगों की मदद करें, ताकि प्रशासन को आसानी होगी हत्यारे तक पहुंचने में। अगर 2-3 दिन में प्रशासन इस हत्या का पर्दाफाश नहीं करती है तो हम लोग अररिया में
परमिशन लेकर के अररिया एसपी को घेराव करने का काम करेंगे। पूरी तरह अररिया प्रशासन फेल है। आइए हम उनसे, उनके जो पिताजी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था अंकल जी, पूरा जो है मामला क्या हुआ और प्रशासन अभी तक क्या आश्वासन दिया? प्रशासन तो सर अभी तक वही है कि इंतजार कीजिए, धीरे धीरे हो रहा है, काम हो रहा है, बस एक भरोसा दे रहे हैं। भरोसा दे रहे और क्या हैं। अच्छा, प्रशासन उस दिन जो गए उसके बाद फिर दोबारा आए? अच्छा आए थे। लिया दुकान वगैरह छानबीन करके। अच्छा, जो विधायक जी है यहाँ के, वो आए थे? विधायक जी वैसी रोज आए थे, उसके बाद से कोई क्या कुछ बोले आपको विधायक जी? हम बोल दिए हैं, काम करने वाला आश्वासन दे गए हैं, सबको बोल दिए हैं, काम इंशाल्लाह हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आश्वासन दे के गए हैं। देखिए, विधायक जी अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, इनके जो मजहर के जो परिजन है वो अभी भी बिलक रहे हैं, और क्यों नहीं बिलके हैं, यानी कि रोएंगे, क्योंकि उनके एक जो है बेटे चले गए हैं और तमाम ग्रामीण जो है उनके हक के लिए आए हैं। 3 बच्चा, एक विधवा है। देखिए, अब हम बातचीत करते हैं। अच्छा भाई साहब, आप लोग ने इतना जो प्रयास किए, अभी तक क्या कुछ हुआ? सबसे पहली बात तो ये है कि इस चैनल के माध्यम से मैंने पहले भी बात की थी, आपके पीछे मैंने सीएम और डीएम के पीछे भी घूमा। मैं उनसे कहा कि सर, आपने जो 15 या 20 मिनट के अंदर में जो आपने वहां पे बैठे, आपने क्या आप वहां सवाल और जवाब किए, क्या लिखी पढ़ी किए, वो सब सवाल के जवाब हमारे सामने रखिए। क्या आपने 5 मिनट में आप बात को रखे, क्या आपका सेशन निकला, आप वो सब जवाब नहीं दिए। और इनके जो घर वाले हैं, जो पिताजी हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ हमारे पास प्रशासन आए, विधायक जी आए, हमको सिर्फ इतना कह दिए कि ये काम होता जा रहा है या हो जाएगा। ये सिर्फ 4 दिन गुजर गए, ये काम अभी तक हुआ नहीं है। याद रखिए यहाँ के लोगों, यहाँ के लोग चुप इस तरह नहीं बैठेंगे। अगर आप काम नहीं करते हैं, अगर आप 4 दिन या और 2 दिन के अंदर में काम नहीं करेंगे, तो ये बात आगे तक पहुंचेगी और यहाँ धरना किया जाएगा। और तमाम मुसलमान भाइयों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस पे बोलिए और ये आवाज वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि ये आम बात नहीं है। अगर हमारे घर में ये बात होती है तो कल होकर के दूसरे माँ बहनों के घर में, किसी दूसरे भाई के घर में होंगे, तो इसका इलाज कौन करेगा? इसी तरह उसके घर में आएगा और ये कहेगा कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे, रुकिए 5 दिन। इसी तरह 10 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 25 दिन गुजर जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। क्या यही हमारे सरकार वोट मांगने के वक्त में हमसे कहता है कि आप जो बोलिएगा मैं आपका पूरा सारा काम करूंगा, लेकिन जब जीत जाते हैं हमारे घर तक नहीं आते हैं देखने के लिए, हमारे प्रयास नहीं करते हैं। और याद रखिए, अगले अगर इलेक्शन आपके यहाँ हो तो और आप किसी को वोट दें तो आप उससे कहें कि आप हमारे नस्लों के लिए क्या करेंगे। विधायक जी जो है अबीदुर रहमान, उससे कितना उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो क्या रहेंगे, एक दिन वो आए। पहली बात तो ये है कि जिस वक्त मौत हुई उस दिन नहीं, दूसरे दिन वो आए, मुझे खबर मिली और उसके बाद वो बातचीत करके गए। उनके पिताजी सामने हैं, क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो जो आए तो आपसे वो क्या सवाल किए, क्या आपका काम हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? यही आश्वासन दिया, वो काम देखिए, होगा। ये सिर्फ यानी चेतावनी दिया, उसको कहा ये काम हो जाएगा, लेकिन मुझे जहां तक मालूम चला ये काम इस तरह होने वाला नहीं है। अगर होगा तो उसको 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन तक गुजर आगे गए। आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे इंशाल्लाह ये काम होगा कि आगे तक जहां तक हमारी कोशिश रहेगी, हम सारे तमाम साथियों के साथ, सारे गांव वालों के साथ आगे धरना किया जाएगा। और ये काम इंशाल्लाह अगर 2-4 दिन के अंदर में नहीं होता है तो इससे ज्यादा भी कड़ी बवाल होगी। और मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग ये चाहते हैं कि इंसाफ हमें चाहिए, तो सबसे पहले जो हत्या किया है उसको पकड़ने का काम करेंगे और उसको पकड़ करके इस तरह सख्त कड़ी सजा दी जाएगी कि वो आइंदा इंशाल्लाह याद रखेगा। सिर्फ वही याद नहीं रखेगा बल्कि जितने भी लोग हैं वो याद रखेंगे। मैं मीडिया बंधु से ये बोलना चाहता हूँ, ये जितने भी अभी वीडियोग्राफर जो भी लोग हैं, ये मेरी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं, एसपी, डीएसपी या पुलिस प्रशासन के जितने भी हैं, ठीक है, क्योंकि वो जो आए यहाँ तो देख के गए हैं। इतनी जो है कि घटना जो घटी, इस बात को लेकर समाज के आंख में आंसू है, और लेकिन वो हाथ में हाथ धरे हुए सोए हुए हैं। अगर उनसे नहीं हो रही है तो वो अपना इस्तीफा दे दे, ठीक है, वो अपना इस्तीफा दे दे कि हमसे नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम जितने भी जनता समाज जो भी है, तो फिर हम लोग अपना रास्ता